क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में एक बार गिर जाने के बाद दोबारा उठना नामुमकिन सा हो गया है? क्या आपकी नज़र में भी नाकामी का मतलब सब खत्म हो जाना है? अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं ईमान नूर और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी अहमियत इख्तियार कर जाता है। वो है नाकामी के बाद खुद एतमादी को दोबारा बहाल करना। जब हम किसी बड़े मकसद में नाकाम होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वो हमारा अपना आप पर भरोसा होता है। लेकिन क्या नाकामी वाकई सब कुछ खत्म कर देती है? हरगिज नहीं। ये तो बस एक नया बाब शुरू करने का इशारा होती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नाकामी सिर्फ एक वाकया है, कोई मुस्तकिल शनाख्त नहीं। जब हम नाकाम होते हैं तो हम अक्सर अपने पूरे वजूद को इस नाकामी के साथ जोड़ देते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, लेकिन हकीकत इसके बरफ्स है। नाकामी सिर्फ ये बताती है कि हमारा तरीक़ाकार शायद इस बार दुरुस्त नहीं था, हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत थी। खुद एतमादी की बहाली का पहला कदम यह है कि आप अपने एहसासात को कबूल करें। ये बिल्कुल फितरी बात है कि नाकामी के बाद आपको दुख, मायूसी या गुस्सा महसूस हो। उन जज्बात को दबाने की कोशिश मत कीजिए। जब आप अपने अंदर की कैफियत को तस्लीम करते हैं तो आप शिफायाबी के सफ़र का पहला जीना तय कर चुके होते हैं। खुद को ये बताना ज़रूरी है कि हाँ, मैं नाकाम हुआ हूँ और ये ठीक है, क्योंकि हर इंसान गलतियाँ करता है। दूसरा अहम कदम यह है कि आप अपनी सोच का ज़ाविया बदलें। नाकामी को एक बड़ी दीवार समझने के बजाय इसे एक रुकावट समझें जिसे उबूर किया जा सकता है। उन चीज़ों की फहरिस्त बनाएं जो आपने इस नाकामी के दौरान सीखी है। कौन सा ऐसा पहलू था जो आपको पहले मालूम नहीं था? कौन सा नया हुनर आपने इस तजुर्बे में हासिल किया? जब आप नाकामी को उस्ताद की नज़र से देखते हैं तो आपका डर आहिस्ता आहिस्ता एहतराम में बदलने लगता है और आपका खुद पर एतमाद वापस आने लगता है। तीसरा और सबसे अहम नुक्ता यह है कि अपने छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करें। जब हम एक बड़े धक्के के बाद सीधा ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो गिरने का खतरा मज़ीद बढ़ जाता है। इसलिए छोटे कदम उठाएं। दिन भर के लिए एक या दो ऐसे काम मुंतखब करें जो आप आसानी से मुकम्मल कर सकें। जब आप उन छोटे छोटे कामों में कामयाबी हासिल करते हैं तो आपका दिमाग एक मुस्बत सिग्नल वसूल करता है कि आप अब भी कुछ कर सकते हैं। ये छोटे कदम बड़े एतमाद की बुनियाद बनते हैं। अपने इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत अहमियत रखता है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं, न कि वो जो आपकी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। एक मुस्बत सोहबत आपको इस अंधेरे से निकलने में मदद देती है जहां आप अकेले खुद को तन्हा महसूस कर रहे होते हैं। आज की इस प्रोडक्ट रिव्यू से मैंने यही सीखा कि ज़िंदगी में रुकावटें सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए आती हैं कि हम में मज़ीद बेहतर होने की सलाहियत मौजूद है। खुद एतमादी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक रात में वापस आ जाए, ये एक मुसलसल मश्क का नाम है। तो आइए आज के लिए एक अमली कदम उठाते हैं। आज ही एक कागज़ उठाएं और उस पर अपनी किसी एक पिछली नाकामी को लिखें और उसके नीचे वो 3 अहम असबाक लिखें जो आपने इससे सीखे हैं। ये छोटा सा अमल आपके ज़हन को ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी होगा कि नाकामी आपका अंजाम नहीं बल्कि एक नया आगाज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुद पर यकीन रखना कभी मत छोड़िए। खुदा हाफिज़।